पूर्णिया शहर के गिरजा चौक स्थित हेड ऑफिस में 0 से 5 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क बाल आधार विशेष शिविर की शुरुआत की गई। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस शिविर का भागलपुर पूर्वी जोन के पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार ने उद्घाटन किया। उन्होंने शिविर में सुकन्या योजना का विशेष काउंटर लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में नामांकन के साथ साथ बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए बाल आधार की ज़रूरत होगी। मसलन लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए 3 दिनों का निःशुल्क बाल आधार विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। पीएमजी ने 10 वर्ष तक की बच्चियों के लिए शुरू की गई भारत सरकार की सुकन्या योजना एवं आमजनों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से होने वाले फायदे को भी विस्तार से बताया। सुकन्या योजना से संबंधित खाता खुलवाने के लिए प्रखंड स्तर पर कैंप लगाने का डाक अधीक्षक राजेश कुमार को निर्देश दिया। बाल आधार के लिए चल रहे विशेष कैंप में प्रधान डाकघर में 10 काउंटर लगाए गए हैं। डाक अधीक्षक ने बताया कि इस शिविर में वयस्क लोग भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आदि अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ेगा। बाल आधार के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, माता एवं पिता का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। मुद्दों को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की? डाक सेवा जन सेवा ये हमारा नारा है और जन सेवा की भावना से डाकघर अनेक योजनाओं को पूरे पूर्णिया ज़िला में और अररिया ज़िला में चला रहा है। अभी जो हाल में हमने पहल की है वो किया है बाल आधार बनाने का। आप सब जानते हैं कि आज बच्चों का आधार कितना आवश्यक है। उनके विद्यालय में नामकरण हो या सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए आधार ज़रूरत है। केंद्र की शिक्षा नीति में भी अपार एक बनना शुरू हुआ है, उसमें भी आधार का ज़रूरत है। और आधार के लिए मैंने देखा कि लोग गांव देहात से ब्लॉक आते हैं, ज़िला आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। जबकि हमारा डाकघर हर ग्राम पंचायत में लगभग एक डाकघर है और वहां पर बाल आधार बनने की सुविधा उपलब्ध है। तो हमने सुविधाओं को जनता के द्वार तक लाने के लिए बाल आधार शिविर का आयोजन शुरू किया है, जिसकी पहल पूर्णिया ज़िला से हुई है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमने प्रचार प्रसार किया है। बच्चे, माँ बाप उनके बच्चे के साथ आते हैं और आधार बनवा रहे हैं। हमने काउंटरों की संख्या 10 रखा है। इतना काउंटर शायद ही कहीं आपको दिखे। अगर ज़रूरत होगा तो हम काउंटर और बढ़ाएंगे। बाल आधार बनाना बहुत आसान है। बस बच्चे का फ़ोटो लगता है 0 से 5 साल तक का। माता पिता में से किसी एक का आधार लगता है, मोबाइल नंबर लगता है और आधार इसके साथ हमने बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का भी उसके साथ एक काउंटर चला रखा है कि जो लोग सक्षम हैं, बहुत मामूली रकम 250 रुपया प्रति वर्ष से खाता ये खुल सकता है और ये इस पर सबसे अच्छा ब्याज मिलता है। और बेटियों की उम्र जब 18 साल होगी तो शादी या शिक्षा के लिए वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इसी को बताने के लिए हमने आप सबों से को आमंत्रित किया है। सर ये कब से मतलब स्टार्ट है सर, और ये कब तक चलेगा सर ये बाल आधार शिविर? पूर्णिया ज़िला में कल से शुरू है और आज भी चल रहा है। अगर ज़रूरत हुई तो हम अगले सप्ताह भी इसका विस्तार करेंगे और आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हम बाल आधार शिविर लगाएं, ग्राम पंचायत स्तर पर बाल आधार शिविर लगाएं। इसके लिए हमारे कर्मचारी आंगनबाड़ी सेविकाओं से भी संपर्क में, क्योंकि उनके पास बच्चे के जन्म का सारा रिकॉर्ड होता है। और जिला शिक्षा अधिकारी से भी, डाक अधीक्षक से हमने बात किया है, उनसे संपर्क करके, स्कूल से संपर्क करके बच्चों का आधार देंगे। सर एक समस्या आ रही है कई माता पिता को कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ऐसे में कोई ऑप्शन है क्या, कोई दूसरा कागज? जन्म तिथि प्रमाण पत्र का तो सरकारी नियम है। जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र हमको बाल आधार बनाने के लिए चाहिए, जो भी सरकारी राज्य सरकार का नियम है उसके मुताबिक चाहिए। हम लोग जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं बनाते, वो तो राज्य सरकार के नियम के अनुसार बनता है। सर जीवन ज्योति बीमा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है और किस तरीके से इसका लाभ लोग ले सकते हैं? हमारे जो सार्वजनिक बीमा योजनाएँ हैं, ये सर यहाँ है। अच्छा ये हाँ, तो ये जो है, ये जो सार्वजनिक बीमा योजनाएँ हैं, तो सार्वजनिक बीमा योजनाओं में ये सालाना जो है 436 रुपया पर
उनको बीमा दिया जाता है और कोई दुर्घटना होने पर किसी कोई कमाऊ व्यक्ति है उसका बीमा करते हैं, दुर्घटना होने पर उसको तत्काल राहत में 2 लाख रुपये मिलते हैं। ये भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है उसके जरिए होता है जो हर ग्रामीण डाकघर में उपलब्ध है। सर सुकन्या योजना पहले से ही जारी है, क्या स्थिति है पूर्णिया की सर सुकन्या योजना? मुझे लगता है कि डाकघर को और जागरूकता के लिए अभियान चलाना चाहिए, हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि बेटियों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माता पिता जन्म से ही चिंतित रहते हैं और ये भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है और खोलने में भी मजदूर भी खोल सकता है, 250 रुपये से वो खोल सकते हैं और अधिकतम जो है वो 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं 1 साल में। और इससे क्या होगा कि सबसे अच्छा ब्याज मिलता है। 18 साल के बाद अगर बेटी शादी की उम्र की तो शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं, अगर उसको शिक्षा पाना है उसके लिए खर्च निकालना है तो वो पैसा निकाल सकते हैं। तो सुकन्या का पूर्णिया में अभी बहुत माता पिता को जागरूक होना है। बहुत कम माता पिता जो है हमारे प्रत्येक डाकघर में औसतन हमारा लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में 100 कम से कम सुकन्या खाता हम खोलें, 100 माता पिता को समझाएं और उनका खाता खोलें। तो इसको जो है आप लोगों की भी मदद की ज़रूरत है। बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का प्रचार प्रसार में आप लोग भी सहयोग कीजिए। एक चीज़ जी बिल्कुल, शिविर लगाया जा रहा है। अभी बाल आधार शिविर के साथ ही सुकन्या खाता खोलने का भी हमारा काउंटर लगा हुआ है। जो माता पिता इच्छुक होते हैं वो खाता खुलवा सकते हैं। बाल आधार को लेकर सर आप कह रहे हैं कि जागरूकता हम लोग करवा रहे हैं और कैंप लगा रहे हैं। प्रायः जो यहाँ पे आधार सेंटर लोग खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो है सर अवैध उगाही हो रही है आधार बनाने के नाम पे। देखिए, आधार सेंटर, दूसरे आधार सेंटर का तो हमारे पास जानकारी नहीं है। हमारा जो आधार सेंटर है डाकघरों में है या शाखा आधार सेंटर है, वहाँ पर आधार बनता है और इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास अभी नहीं आई है। अगर शिकायत आएगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कार्ड भी वापस चली गई। इसके लिए देखिए, अगर डाकिया डाक वितरित करने में कोताही कर रहा है, इसके लिए शिकायत के बहुत सारे मंच हैं। हमारा पीजी पोर्टल है, जन शिकायत पोर्टल है, हमारे पास ट्विटर अकाउंट है। कहीं भी जनता शिकायत दर्ज करेगी, हम त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं। हमारा लक्ष्य रहता है कि 24 से 48 घंटे में हम समस्या का निपटारा करें और अगर हमारा डाकिया जिम्मेदार है तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। नए साल में डाक विभाग की क्या योजनाएं? देखिए, सरकार जो है बहुत सोच विचार कर कोई योजना निकालती है। जैसे अभी NPS वात्सल्य योजना शुरू हुआ। NPS सोचते हो आप नेशनल पेंशन स्कीम पहले बड़े लोगों के लिए था, अभी बच्चों के लिए भी इस बजट के बाद से इसका प्रस्ताव शुरू हुआ है। तो हम लोग उसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक NPS वात्सल्य योजना का। और जो अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो बाल आधार का है, जो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा पूर्णिया में हमने जो हमारे गांव के डाकघर थे वो किसी के किराए के घर से चलते थे, कमरे से चलते थे। कई बार लोगों को पता नहीं चलता था, पहुंच नहीं पाते थे, काम नहीं हो पाता था। तो अभी राज्य सरकार से हमारा समझौता हुआ है, हर पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन बना है उस भवन में शाखा डाकघर को हम स्थानांतरित कर रहे हैं। 60 अररिया और पूर्णिया को मिलाकर 60 पंचायत सरकार भवन तैयार होने की सूचना हमको जिला अधिकारी से मिली है और हमने 60 में से 55 को स्थानांतरित कर दिया। यानी अब शाखा ग्रामीण डाकघर किसी के घर से नहीं चलेगा, बल्कि चलेगा पंचायत सरकार भवन से, और वो जनता की नज़र में रहेगा और जनता को बेहतर सर्विस देगा। सर अभी अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं